वह खून से लथपथ एक खंजर निकालता है और बिना हिचक के उसे समुद्र में फेंक देता है। फिर वह जहाज के केबिन में आता है और पर्यटकों की नजर से बचकर उनका सारा नकद चुरा लेता है। इस समय अनजान 3 लोगों का परिवार मछली पकड़ने की खुशी में डूबा था। हालांकि जब वे उत्सुकता से अपनी पकड़ को देखने गए तो उन्होंने पाया कि मछली का केवल आधा शरीर ही था। लेकिन तभी एक अचानक घटना घटी। माँ और बेटी डर से चिल्लाने लगी, लेकिन आदमी पहले ही समुद्र में डूब चुका था। तुम क्या कर रहे हो? अपने घुटनों से लाचार होकर बेटी को केवल हाथ बढ़ाकर बचाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन गलती से वह भी नीचे गिर गई। फिर तुरंत 100 मीटर की विशाल शार्क आ गई। माँ जमीन पर गिर गई। आंखों के सामने यह सब देखते हुए वह दुख से भर गई, लेकिन कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी। उसी समय डर के मारे पेशाब कर चुका आदमी पहले ही लाइफ बोट लेकर इस मौत के समुद्र से बिना पीछे देखे भाग चुका था। कुछ ही देर बाद एक जोड़ा इस समुद्र के इलाके में घूमने आ पहुंचा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा पास आ रहा है। वे गोताखोरी के कपड़े पहनकर उत्साहित होकर समुद्री तल पर अन्वेषण कर रहे थे। इस समय उसका सामान गलती से गिर गया। वह अपनी प्रेमिका के साथ पानी की सतह पर खोजने के लिए ऊपर आया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस समय पानी के नीचे उसकी प्रेमिका शार्क का सामना कर रही थी। इसी नाजुक पल में अन्ना ने भाग्यवश एक डूबे हुए जहाज को ढूंढ लिया और उसमें घुस गई। इस तरह वह शार्क के हमले से अस्थायी रूप से बच गई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद उसने एक कैमरा निकाला और खिड़की के किनारे लटकाकर ऑटोमेटिक फोटो मोड चालू कर दिया। जहाज के चमकते हुए रोशनी ने सफलतापूर्वक शार्क का ध्यान आकर्षित किया। अन्ना ने इसका फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ से भागने का मौका लिया। वह पानी की सतह पर आई और तुरंत मानियों को स्थिति बताई। इसके बाद दोनों जल्दी से यॉट की ओर भागे। सौभाग्य से शार्क का खोल अभी भी समुद्र की गहराई में था और वे आखिरकार बिना किसी हानि के बच निकले। लेकिन दोनों अभी खुश हुए ही थे कि उन्होंने भय के साथ देखा। शार्क यॉट के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। डरी हुई अन्ना ने तुरंत नाव चलाकर वहां से भागने का सुझाव दिया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को चिंता थी कि इंजन की आवाज शार्क का ध्यान आकर्षित कर सकती है। सुरक्षित रहने के लिए अंत में दोनों ने शार्क के चले जाने के बाद ही कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस तरह उन्होंने घबराहट में 1 से अधिक घंटे इंतजार किया, यहाँ तक कि पानी की सतह पूरी तरह से शांत हो गई। इस बीच जॉनसन जल्दी से जहाज के अगले हिस्से में पहुंचकर खजाना समेटने लगे, जबकि अन्ना पीछे रहकर निगरानी करती रही। लेकिन तभी अचानक शार्क ने हमला कर दिया। अन्ना का सिर जोर से जहाज पर टकरा गया और वह जल्द ही बेहोश हो गई। जॉनसन ने यह देखा और तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन शार्क ने पीछा नहीं छोड़ा और शुरू किया।